दोस्तों 2024 की कुछ ऐसी अमेजिंग हिंदी वेब सीरीज जिसकी रेटिंग सबसे हाईएस्ट है। आप ये भी कह सकते हैं कि ये सभी सीरीज एक्चुअल में हॉलीवुड के सीरीज को भी पूरी तरह से बीट करती है। और आज के इस काउंटडाउन में हम जानने वाले हैं कुछ ऐसे ही अमेजिंग हिंदी वेब सीरीज के बारे में जो कि आपको किसी भी तरह से निराश नहीं करने वाली होगी। इनकी स्टोरी माइंड ब्लोइंग है, इनकी प्रेजेंटेशन माइंड ब्लोइंग है, यानी कि इन सभी सीरीज की हर एक चीज परफेक्ट बनाई गई है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसी इंटरेस्टिंग टॉप रेटेड हिंदी वेब सीरीज है आज के हमारे इस काउंटडाउन में जिन्हें रिलीज की गई है 2024 में। नंबर 7 पर है त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर। दोस्तों ये पूरी की पूरी सीरीज स्पेशली उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली होगी जो कि डार्क कॉमेडी टाइप सीरीज देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है हमारे मिश्रा जी से जो कि सीए टॉपर हैं। सीए का काम बड़ी ही ईमानदारी से वो कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक से ही उन्हें पता चलता है जिस बैंक में उनका खाता खुला हुआ है वो बैंक ही करप्ट है। गवर्नमेंट उस बैंक को ताला लगा देती है और यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। सीए साहब के लिए घर चलाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है, यानी कि अपने परिवार का पेट पालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है। लेकिन इसी बीच हमारे सीए टॉपर एक अच्छा खासा बुद्धि लगाते हैं और वो मेल प्रोस्टिट्यूट बन जाते हैं। और हमारे सीए टॉपर की मेल प्रोस्टिट्यूट की लाइफ कैसी होती है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज में आप अच्छी खासी कॉमेडी के साथ अच्छा खासा एक्शन भी एंजॉय करने वाले होंगे। एटलीस्ट इस सीरीज की एक भी एपिसोड आपको किसी भी जगह पर बोर नहीं करने वाली होगी। लेकिन दोस्तों सीरीज में कुछ ऐसे भी सीन्स आपको नजर आने वाले हो सकते हैं जो कि इस सीरीज को वॉच एलोन की कैटेगरी में लेकर चली जाती है। अदरवाइज इस सीरीज को किसके साथ देखना है नहीं देखना है ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.1। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर। नंबर 6 पर है मर्डर इन महिम। दोस्तों ये पूरी की पूरी सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। कहानी की शुरुआत होती है महिम स्टेशन से जहां पर एक लड़की की डेड बॉडी पाई जाती है और कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। पुलिस किसी भी तरह से इस डेड बॉडी की मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहती है और लास्ट तक पुलिस किस तरह सीरियल किलर को ढूंढ के निकालती है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज की प्रेजेंटेशन अमेजिंग है। सीरीज में 2 पहलू दिखाए गए हैं। हो सकता है कि दूसरा पहलू आपको उतना भी ज्यादा इंटरेस्टिंग ना लगे, लेकिन ये सीरियल किलर वाला पहलू आपको जरूर पसंद आने वाला होगा। इसकी प्रेजेंटेशन यूं तो बहुत ही ज्यादा फ्रेश बनाई गई है, लेकिन इस सीरीज में कुछ ऐसी भी चीजें आपको नजर आने वाली हो सकती है जो कि हो सकता है कि आप अपने फैमिली के साथ देखना बिल्कुल भी नहीं चाहें। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 8। इसे जियो सिनेमा पर रिलीज की गई है। नंबर 5 पर है पोचर। दोस्तों इस तरह की कॉन्सेप्ट वाली सीरीज आपने शायद पहले कभी ना देखी हो। कहानी आपको ले जाती है केरला जहां पर कुछ ऐसे पोचर्स हैं जो कि हाथियों को मारकर उनके दांतों का व्यापार कर रहे होते हैं। लेकिन इसी बीच कुछ ऑनेस्ट फॉरेस्ट ऑफिसर जो कि किसी भी तरह से इन पोचर्स को पकड़ना चाहते हैं और लास्ट तक वो अपने इस मकसद को किस तरह पूरा करते हैं यही दिखाई गई है इस पूरे सीरीज में। सीरीज के हर एक एपिसोड माइंड ब्लोइंग है। इसकी एक भी एपिसोड आपको किसी भी जगह पर पकाने वाली तो बिल्कुल भी नहीं होगी। सीरीज बहुत ही ज्यादा फ्रेश बनाई गई है, इसीलिए इसे चाहे तो आप अपने पूरे फैमिली के साथ भी बैठकर देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों इस सीरीज की यह है कि ये पूरी की पूरी सीरीज एक सच्ची घटना पर आधारित है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.7। इसे Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज की गई है। नंबर 4 पर है बृंदा। दोस्तों इस तरह की सीरियल किलर शायद आपने पहले कभी ना देखी हो। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे सीरियल किलर से जो कि सिर्फ उन्हीं लोगों को मार रहा होता है जो कि भगवान के नाम पर लोगों को ठगते हैं या फिर बेवकूफ बनाते हैं। लेकिन असल में इस सीरियल किलर की दुश्मनी इन्हीं लोगों से किस तरह होती है और वो सिर्फ इसी कैटेगरी के लोगों को क्यों मार रहा होता है ये सारी की सारी चीजें आप इस सीरीज में देख पाएंगे। इसकी हर एक एपिसोड आपको बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस लगने वाली होगी। आप ये भी कह सकते हैं कि इस सीरीज में आप अच्छा खासा सस्पेंस एंजॉय करने वाले होंगे। इसकी एंडिंग भी आपको बहुत ही ज्यादा परफेक्ट लगने वाली होगी। सीरीज की प्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा फ्रेश है। इसे चाहे तो आप अपने पूरे फैमिली के साथ भी बैठकर देख सकते हैं। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.4। इसे सोनी लिव पर रिलीज की गई है। नंबर 3 पर है गांठ। दोस्तों इस सीरीज में आपको कुछ ऐसे भी दृश्य नजर आने वाले हो सकते हैं जो कि आपको थोड़ा बहुत विचलित जरूर कर दे। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे परिवार से जो कि समूह आत्महत्या कर लेता है। इसी बीच पुलिस किसी भी तरह से इस केस को सॉल्व करना चाहती है, लेकिन ये केस इंटरेस्टिंग तब बन जाता है जब इस केस को एक काला जादू के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। सीरीज में आप सस्पेंस के साथ थोड़ी बहुत हॉरर एक्टिविटी भी इंजॉय करने वाले होते हैं। इसकी भी प्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा क्लीन है। इसे चाहे तो आप अपने पूरे फैमिली के साथ भी बैठकर देख सकते हैं। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.7। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं जियो सिनेमा पर। लेकिन दोस्तों हो सके तो इस सीरीज को अपने बच्चों से दूर ही रखें तो ठीक है।
नंबर 2 पर है 11-11। दोस्तों ये पूरी की पूरी सीरीज आपके दिमाग की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाकर रख देने वाली होगी। सीरीज की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप पूरी तरह से कंफ्यूज रहने वाले होंगे। जी हाँ दोस्तों, सीरीज की प्रेजेंटेशन कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग तरीके से की गई है। कहानी की शुरुआत होती है अदिति नाम के एक छोटी सी बच्ची से, जो कि मेले में अचानक से ही किडनैप हो जाती है, लेकिन दूसरे ही दिन उसकी डेड बॉडी एक नदी में पाई जाती है और कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। पुलिस इस केस को लगभग 15 साल तक सॉल्व नहीं कर पा रही होती है, लेकिन अचानक से ही एक ऑफिसर जो कि इस केस को एक टाइमलाइन की मदद से सॉल्व कर देता है। लेकिन असल में ये ऑफिसर टाइमलाइन से किस तरह कनेक्ट होता है और इस केस को वो किस तरह सॉल्व करता है, ये सारी की सारी चीजें आप इस सीरीज में देख पाएंगे। सीरीज में सिर्फ एक केस नहीं दिखाई गई है, सीरीज में बहुत सारे केसेस दिखाए गए हैं जो कि आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाले होंगे। सीरीज के हर एक एपिसोड बहुत ही परफेक्ट तरीके से प्रेजेंट की गई है। एटलीस्ट इस सीरीज की एक भी एपिसोड आप स्किप करने की गलती तो बिल्कुल भी ना करें। इसकी प्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा फ्रेश बनाई गई है। इसे चाहे तो आप अपने पूरे फैमिली के साथ भी बैठकर देख सकते हैं। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 8.3। इसे ZEE5 पर रिलीज की गई है। पर है एक ऐसी वेब सीरीज जिसे किसी भी तरह की इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मिर्जापुर सीजन 3 के बारे में, जिसका इंतजार सभी बेसब्री से कर रहे थे। फाइनली मिर्जापुर रिलीज कर दी गई है, लेकिन दोस्तों मिर्जापुर 3 में आपको भोकाल की कमी कहीं ना कहीं तो थोड़ी बहुत नजर जरूर आने वाली होगी। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है फिर से हमारे गुड्डू भैया से, जो कि मिर्जापुर के किंग बनना चाहते हैं, और लास्ट तक गुड्डू भैया का यह सपना किस तरह पूरा होता है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज में आप अच्छी खासी वायलेंस देखने वाले होते हैं। इवन सीरीज में कुछ ऐसे भी दृश्य डाल दिए गए हैं जो कि एटलीस्ट आप अपने फैमिली के साथ तो देखना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 8.3। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं Amazon प्राइम वीडियो पर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का ये काउंटडाउन आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।